नमस्कार। पति और पत्नी के बीच में जब भी आपसी मतभेद के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो नौबत विवाह विच्छेद तक आ जाती है। लेकिन विवाह विच्छेद होने के पहले प्रायः यह देखा जाता है कि पत्नी गुस्से में पत्नी द्वारा पति और पति के घर वालों के खिलाफ इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं कि आपस में सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती है और न चाहते हुए भी विवाह विच्छेद हो जाता है। यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है कि शादी होने के तुरंत बाद पति और पत्नी के बीच में आपसी मतभेद क्यों होते हैं और ये मतभेद विवाह विच्छेद तक क्यों पहुंचते हैं, इसके संबंध में विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कोई वैवाहिक संबंध जब भी बनता है तो बहुत सोच समझकर दोनों ही पक्ष के लोगों के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद ही ऐसे रिश्ते प्रायः बनाए जाते हैं। यदि हम प्रेम विवाह जैसे मुद्दों को छोड़ दें तो अरेंज मैरिज जब भी होता है तो वर और वधू दोनों के ही घर परिवार के लोग, माता पिता एक दूसरे को जानने समझने के बाद ही ऐसे रिश्ते को करते हैं। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन रिश्तों में दरार आने लगती है, मतभेद होने लगते हैं? तो इसके पीछे कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि इनमें से एक दहेज का मुद्दा, दहेज का मामला प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है कि ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और इससे यह साबित होता है कि जो कुछ भी हो, शादी के तुरंत बाद अगर ऐसा कोई विवाद वैवाहिक रिश्ते में उत्पन्न होता है तो उसमें कहीं ना कहीं दहेज का मामला ज़रूर होता है। हालांकि दहेज के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पति और पत्नी के बीच में रिश्ते खराब होते हैं और मामला विवाह विच्छेद की ओर बढ़ता है, जिसमें पत्नी द्वारा आपराधिक मुकदमे पंजीकृत करवाए जाते हैं। चूँकि आज की डेट में हमारे देश में कोई पुरुष आयोग जैसी संस्था नहीं बनी है जिसमें पुरुषों की समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए और पुरुषों को भी अपनी बात कहने का अधिकार मिल सके। इसलिए वर्तमान स्थिति यह है कि महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और महिला आयोग का भी गठन किया गया है ताकि महिलाओं की समस्याओं को जल्द से जल्द प्रभावशाली ढंग से निस्तारित किया जा सके। और यह एक हद तक ज़रूरी भी है क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर माना गया है। हालांकि यह दूसरी बात है कि आज की डेट में महिला और पुरुष दोनों को ही बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, दोनों को ही बराबरी के अवसर प्राप्त हैं और अब सामाजिक बदलाव होने के कारण पुरुष और महिला के बीच के अंतर को बहुत कम कर दिया गया है। महिलाओं के पक्ष में बनाए गए ऐसे कानूनों की वजह से आज की डेट में महिला और पुरुष के बीच में अंतर बहुत कम हो चुका है और दोनों लगभग बराबरी में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में आज की डेट में यह बहुत ज़रूरी है कि एक पुरुष आयोग जैसी संस्था भी देश में होनी चाहिए, जिससे कि महिला की तरफ से जो झूठे मुकदमे दबाव में आकर के किए जाते हैं, उन मुकदमों की, उन मामलों की संख्या को कम किया जा सके और जो पुरुष निर्दोष हैं वे अपनी बात को ऐसे आयोग के माध्यम से कह सकें, रख सकें। फिलहाल शादी के 1 साल के भीतर, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सामान्य नियम है कि विवाह विच्छेद का कोई मुकदमा परिवार न्यायालय में नहीं दाखिल किया जा सकता है। इसलिए होता यह है कि पत्नी जब भी नाराज़ हो जाती है किसी बात से तो वह चूँकि विवाह विच्छेद का मुकदमा कर नहीं सकती है और पति और पति के घर वालों से नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है, तो 1 साल के भीतर वह करे तो क्या करे। इसलिए घरेलू हिंसा का मुकदमा, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा तो अवश्य ही ऐसी पत्नी द्वारा करवा दिया जाता है। स्थिति उस समय और अधिक गंभीर हो जाती है जब ऐसी पत्नी या पत्नी के घर वाले पति और पति के पुरुष सदस्यों के खिलाफ झूठे रेप के केस तक दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुलह समझौते की कोई गुंजाइश बच नहीं जाती है और निश्चित रूप से विवाह विच्छेद ही हो जाता है।
बहुत कम गुंजाइश रहती है कि ऐसे झूठे मामलों में सुलह समझौता हो जाए और वे पुनः एक साथ जीवन यापन शुरू कर सकें। तो इस संबंध में हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब भी पत्नी या पत्नी के माता पिता के द्वारा ऐसा कोई झूठा मुकदमा, झूठी FIR पुलिस थाने में दर्ज करवाने के लिए थाने में जाते हैं, तो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं वे इस बात को पहले जांचते हैं, समझते हैं और उसके बाद जब उसमें कोई सच्चाई पाते हैं तभी वे इस तरह के मुकदमों को दर्ज करते हैं, तभी वे इस तरह के आरोपों की FIR दर्ज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मामलों को समझते नहीं हैं। इसलिए जब भी पति या पति के घर वालों को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त हो कि उनके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है, तो उन्हें इस बात से एकदम घबराना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा अगर उनके खिलाफ़ इस तरह का FIR दर्ज हो जाएगा तो क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा या स्थिति कितनी ख़राब होगी। इस दबाव में पति और पति के घर वाले आ जाते हैं, डर जाते हैं। तो यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में, चूँकि ये मामले वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, इसलिए इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की कोई अगर FIR लिखवाई जाती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना पक्ष ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष रखना चाहिए, उन्हें सही स्थिति से अवगत कराना चाहिए। और कोई भी पुलिस अधिकारी झूठे मुकदमे, झूठी FIR नहीं करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। और फिर भी अगर मान लीजिए कि इस तरह की कोई FIR दर्ज हो जाती है थाने में, तो न्यायालय के माध्यम से ऐसे बहुत से उपचार प्राप्त हैं जिनकी मदद से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जेल चले जाएंगे। सामान्य रूप से ऐसे मामलों में जो धाराएं लगाई जाती हैं, धारा 498A, 323, 504, 506, 3/4 DP एक्ट, ये मामले ऐसे हैं जिनमें गिरफ्तारी सामान्य तौर पर नहीं होती है आज की डेट में। हाँ, ये अवश्य है कि इसके साथ साथ कुछ और भी गंभीर धाराएं यदि पत्नी और पत्नी के घर वालों द्वारा लगा दी जाती हैं और उन धाराओं में FIR दर्ज हो जाती है, तो थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है और उसमें आपको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और अब तो उत्तर प्रदेश में भी अग्रिम जमानत की व्यवस्था लागू हो चुकी है, तो आपको अगर लगता है कि इस तरह की कोई गिरफ्तारी हो सकती है, की जा सकती है, तो आपको अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए। हालांकि आज की डेट में यह भी एक सच्चाई है कि अग्रिम जमानत बहुत आसानी से न्यायालयों द्वारा नहीं दिया जाता है, लेकिन वह तो एक अलग मुद्दा हो गया। आप अपना प्रयास जो कर सकते हैं, जो प्रयास आपको करना चाहिए, वह सबसे पहले अग्रिम जमानत के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करना चाहिए और आपको वहां से अग्रिम जमानत प्राप्त कर लेनी चाहिए। और उसके बाद यदि आपके खिलाफ़ कोई चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होती है पुलिस के द्वारा, तो फिर उसमें आपको नियमित रूप से जमानत करवा करके मुकदमे को लड़ना चाहिए। यदि आपका पक्ष सही है, यदि आप सच्चे हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो आप एकदम बेफिक्र होकर के मुकदमे के विचारण का सामना करें और निश्चित रूप से आप बरी हो जाएंगे। इस बीच में जो आपको हैरेसमेंट होगा, उसके आधार पर आप अपनी पत्नी से न सिर्फ डिवोर्स पा सकते हैं, बल्कि उसके परिवार वालों से आप क्षतिपूर्ति और मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि शादी के तुरंत बाद पत्नी और पत्नी के घर वालों द्वारा किस तरह से आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और मामलों के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।